बीजेपी आला कमान ने तेलंगाना के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या तय किया? तेलंगाना में बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। पहले तो तेलंगाना बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। फिर एक और विधायक के भी पार्टी छोड़ने की खबर आई और बची खुची कसर पूरी कर दी निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने, जिन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई बैठक से गैर हाजिर रहकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। तो आखिर तेलंगाना बीजेपी में ऐसा क्या हुआ है कि वहां पार्टी टूटती नजर आ रही है? आखिर कौन है एन चंद्र राव, जिनके अध्यक्ष बनने के ऐलान ने तेलंगाना में इतनी बड़ी बगावत कर दी है? और क्या अब इस बगावत को देखते हुए बीजेपी का आला कमान अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फिलवक्त तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी। केंद्र में मंत्री भी हैं और अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो पार्टी को प्रदेश में नए अध्यक्ष की जरूरत थी और इसके लिए तेलंगाना में बीजेपी की ओर से इकलौता नामांकन दाखिल किया था बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, संघ के नजदीकी और पूर्व एमएलसी एन रामचंद्र राव ने। लिहाजा उनका अध्यक्ष बनना तय था और वो बन भी गए। और उनकी अध्यक्षी की वजह से तेलंगाना में बीजेपी के कई कद्दावर नेता नाराज हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे टी राजा सिंह का है, जिन्होंने आला कमान के इस फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष रहे जी किशन रेड्डी को पत्र में लिख दिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित कर दें कि टी राजा सिंह अब बीजेपी के विधायक नहीं है। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। उनके अलावा निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और मलकाजगिरी के सांसद इटाला राजेंद्र भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में थे, लेकिन आला कमान ने उन्हें मौका नहीं दिया, तो उनकी भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। Wholeheartedly extending our support to the party's nominee for the presidential post of BJP Telangana. लेकिन सवाल है कि आखिर इन रामचंद्र राव पर बीजेपी आला कमान को इतना भरोसा क्यों है कि वो अपने विधायक को भी जाने दे रहा है और दो सांसदों की नाराजगी को भी तवज्जो नहीं दे रहा है? इसका इकलौता जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एन रामचंद्र राव वकील हैं। 2015 से 2021 तक बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। तेलंगाना में जब बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया था तो इसके भी इंचार्ज एन रामचंद्र राव ही रहे थे। उनकी शुरुआत बीजेपी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी से तब हुई जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। वहां से वो संघ में आए और फिर बीजेपी की राजनीति में एंट्री की। जाति से ब्राह्मण एन रामचंद्र राव अगले 3 साल के लिए तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे और उसके बाद जब 2028 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तो उनकी जगह पर हो सकता है कि आला कमान किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता का नाम तय करे। लेकिन फिलवक्त इतना तो तय है कि एन रामचंद्र राव के अध्यक्ष बनने के बाद तेलंगाना बीजेपी में बगावत के जो सुर उठे हैं वो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि नाराज दोनों सांसद यानी कि निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और मलकाजगिरी के सांसद इटाला राजेंद्र भले कम नुकसान करें, लेकिन तेलंगाना में हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार, ओवैसी भाइयों के सबसे बड़े विरोधी और हर मुद्दे पर मुखर टाइगर राजा सिंह के इस्तीफे से पूरे तेलंगाना में बीजेपी को नुकसान हो न हो, उनकी विधानसभा, गोशामहल और उसके आसपास के इलाकों में तो बीजेपी का नुकसान होना तय है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।